अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद समीउल्लाह है। मैं चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हूँ। RAC कोई में यहाँ पे एज मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। पिछले जो वीडियोस थे हमारे, उसमें हमने आप लोगों को माँ की दूध के फ़वाइद जो बच्चे को होते हैं, दूध बच्चे की जो फीडिंग है उसमें माँ की दूध के फ़वाइद पे बात की थी। आज हम बोतल के नुकसानात पे बात करेंगे कि बोतल फीडिंग जो है उसके नुकसानात क्या है। अमूमन जब माँ का दूध जो है वो किसी वजह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो या मना हो बच्चे को पिलाना, तो हमारी दूसरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप जो है बच्चे को फिर डब्बे वाला दूध यानी बॉटल फीडिंग कराएं और फार्मूला फीड दे दें। लेकिन फार्मूला फीड के अपने नुकसानात हैं। उनमें से सबसे पहले ये कि जो जिस तरह हमने बताया था कि जो माँ की दूध के फ़वाइद है वो तो सारे फ़वाइद जो हैं वो नहीं मिलेंगे तो नुकसान होगा। दूसरा ये कि माँ के दूध जो बॉटल फीड है उससे ये होता है कि बच्चा जो है वो बच्चा और माँ जो है उनके दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता होता है जिसको बॉन्डिंग कहते हैं, सबसे पहले उसको नुकसान पहुँचता है। अमूमन जो बच्चे बॉटल फीड होते हैं उनकी माँ के साथ इतनी अटैचमेंट नहीं होती जितनी होनी चाहिए, क्योंकि आप बोतल में जो है ममता तो नहीं डाल सकते। जो ममता होती है वो आप बॉटल फीड में नहीं डाल सकते। दूसरी है कि बॉटल फीडिंग से ये होता है कि जब ज़्यादातर लोग हमने देखा हुआ है कि वो जो बॉटल में फार्मूला डालते हैं तो मुख्तलिफ़ मिक़दार से डालते हैं। ज़्यादातर लोगों को फार्मूला का जो मिक़दार डालना होता है, कितनी मिक़दार में डालना है, उनका कुछ ख़ास आइडिया नहीं होता। तो कुछ लोग ज़्यादा डाइल्यूट बनाते हैं, कुछ मतलब बहुत हल्का बनाते हैं, कुछ लोग बहुत गाढ़ा बनाते हैं दूध को। जो गाढ़ा दूध होता है उसके अपने फिर नुकसानात होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हल्का बना लेते हैं उसके अपने फिर नुकसानात होते हैं। तो पैमाना गलत होता है, पैमाइश गलत करते हैं ज़्यादातर माएँ जो हैं वो इसमें। तो इस तरीके से अगर आप गाढ़ा ज़्यादा बना लेंगे तो बच्चे के जो है कब्ज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ जो है उसको कुछ जो है वो न्यूट्रिशन जो है उनकी कैलोरीज उसमें जो होती है, जो एनर्जी होती है, जो ताकत होती है, उसमें फ़र्क आ जाता है। अगर हल्का बना लेते हैं तो बहुत सारे ख़दशा होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिशनल कंटेंट्स जो होते हैं वो बच्चे को ना मिले, तो उससे बच्चा जो है वो कमज़ोर पड़ सकता है। तो उनके लिए बॉटल फीड के लिए जो रिकमेंडेशन होती है, जिस मिक़दार से आपने देना होता है वो फॉलो नहीं होते, तो उसकी एक नुकसान तो ये होता है। दूसरा ये कि बॉटल जो है उसका सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। ज़्यादातर हमने देखा है कि ज़्यादातर जो बॉटल होते हैं वो साफ़ सुथरे नहीं होते। तो जब वो साफ़ सुथरे नहीं होते तो उसके साथ जरासीम जो है वो ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। जरासीम की जो है अटैचमेंट की वजह से फिर वो बच्चे के मुंह में चले जा सकते हैं ज़्यादा जरासीम, और हर किस्म के जरासीम जा सकते हैं, जिसके लिए छोटे बच्चे के आंतें जो हैं वो तैयार नहीं होती उनका मुकाबला करने के लिए। तो ऐसे बच्चों में ज़्यादातर हमने देखा हुआ है कि उनमें दस्त की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनमें सांस की नालियों की तकलीफ़ हो जाती है। अमूमन जो है बच्चा जो है उसको फीड कराते हैं तो बच्चा बोतल अपनी ऊपर पकड़ लेता है और उससे दूध लेता है, तो वो सीधा बच्चे के कान में चला जाता है। और ऐसे बच्चों में जो है कान की ज़ख़म, कान से पीप आना, ये आम देखा जाता है। इसके अलावा जो जिन बच्चों के दांत निकल आते हैं और वो बॉटल फीड पे होते हैं, तो अमूमन जो है वो बॉटल माएँ इस तरह करती हैं कि रात को बॉटल जो है उसके मुंह में दे देते हैं और ख़ुद भी सो जाते हैं, बच्चा भी सोया होता है। थोड़ा थोड़ा सा दूध जो है उससे रस रहा होता है, तो उसमें ख़तरा होता है कि बच्चे में डेंटल केरीज़ यानी जो दांतों में कीड़ा लग जाता है और दांत जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी बॉटल फीडिंग का एक नुकसान है इन्फेक्शन के अलावा। तीसरी है कि बॉटल फीड जो बच्चे होते हैं उनमें एक इशू ये आ जाता है कि वो ज़्यादातर जो है वो फीड जो है वो रात को ज़्यादा मांगते रहते हैं। तो ये भी एक इशू है कि वो बच्चों में जो है ओवर फीडिंग का ख़तरा होता है। तो बच्चे जो हैं वो ओवर फीडिंग के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी एक हैबिट सी बन जाती होती है। आप लोगों ने देखा होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो उंगली चूसते हैं, कुछ बच्चे हैं तो कोई दूसरी चीज़ जो है मुंह में रखते हैं। तो इस तरह ये जो बॉटल फीडिंग जो फिसिफायर होता है वो बच्चे मुंह में लेते हैं, तो उनकी आदत पड़ जाती है, वो हर वक्त उसके लिए चीखते चिल्लाते रहते हैं। तो ये भी एक इशू है।
चौथी जो है उसकी वजह है वो बॉटल फीडिंग का जो नुकसान है वो ये है कि बॉटल फीड में आप लोग फार्मूला फीड देते हैं। ज़्यादातर फार्मूला फीड जो है वो महंगा होता है। आजकल जो है उस पर आप लोगों ने देखा है हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो है जनरल सेल्स टैक्स जो है वो फार्मूला फीड पे बच्चों का इन्फेंट फीडिंग पे लगा हुआ है तकरीबन 17%। तो इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। गरीब लोगों के लिए तो अफोर्ड करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। बहुत सारे लोग जो है वो इकोनॉमिकली इस तरह कंडीशन में होते हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर सकते अपनी जेब से। तो उसका फिर नतीजा क्या होता है कि माँ जो रहती है वो फिर दूध को प्रॉपर बनाने के बजाय हल्का बनाते हैं। हल्का बनाने से जो है बच्चा जो है वो उसका पेट तो भर जाता है लेकिन उसमें फिर खुराक की कमी आ जाती है। मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की कमी, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उनकी कमी आ जाती है। तो बच्चा जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। उसके बालों की रंगत जो है वो बिल्कुल पीली पड़ जाती है। बेचारा जो है बच्चा वो पप्पी सा हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। मुंह जो है बेचारे का ठीक नहीं होता, हर वक्त उसमें छाले पड़ी हुई होती हैं। तो ये मसाइल फिर शुरू हो जाते हैं, अंडर न्यूट्रिशन हो जाती है बच्चों को। ये भी इकोनॉमी जो है ये भी एक बड़ा बॉटल फीडिंग के इश्यूज़ में से है। इस तरह बहुत सारे और भी नुकसान हैं बॉटल फीडिंग के। बॉटल में फार्मूला कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है, बॉटल जो है वो कितने टाइम तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं बॉटल फीड। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो माएँ होती है वो बॉटल में दूध बना लेते हैं और फिर घंटों, कभी 4-5 घंटे, कभी कभार 12 घंटे बाद भी वही दूध पिलाते हैं। तो वो दरअसल जो दूध होता है वो जब आप लोग बना लेते हैं और बच्चा उस वक्त वो बॉटल फीड ना ले तो माएँ जो है वो बग़ैर फ्रिज में रखे हुए हैं वो इसी तरह रख लेते हैं, बाद में वो इस्तेमाल करते हैं। तो उससे ये होता है कि वो दूध जो होता है उनकी जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है। उसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल चेंजेस आ जाते हैं और दूध जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता लेकिन बच्चों को दे दिया जाता है। तो ख़राब दूध जो है कभी कभार बच्चों को दे दिया जाता है। तो ये इससे भी नुकसान होता है। तो ये सारे जो चीज़ें इनकी इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बताएं कि बॉटल फीड कैसे बनानी है, कैसे स्टोर करना है, स्टोरेज के लिए क्या क्या उसूल है, कितने घंटे आप इस दूध को जो है स्टोर रख सकते हैं। वो सारे उसूल इंशाल्लाह आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे।